कक्षा 9वीं प्रश्नावली 2.1 प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ आपके उत्तर देना है आपको। पहला है 4x² - 3x + 7। यहाँ चर कितने हैं? x मतलब एक ही चर है, x एक ही चर है और उसकी घात 2। यहाँ घात कुछ नहीं मतलब 1 मानते हैं, तो घात जो है उसकी काय में है? पूर्णांक में है, पूरी संख्या है धनात्मक। तो यहाँ पर ये क्या है? एक बहुपद, एक चर बहुपद है। यह एक चर बहुपद है क्योंकि चर x के घातांक पूर्ण संख्याएं हैं, इसलिए क्या है? ये एक चर है। दूसरा है y² + करनी 2। यह भी एक चर है, एक ही चर है y और उसकी घात भी कितनी है? पूरी है 2। यह एक चर बहुपद है क्योंकि चर y के घातांक पूर्ण संख्याएं हैं। तीसरा है 3 करनी में है t + t करनी में है 2। यहाँ जो चर है t, उस पे क्या लगी है? करनी, और करनी का मतलब होता है 1/2। करनी का मतलब क्या होता है? करनी जहाँ भी लगी हो वो बराबर होता है 1/2 घात के। जैसे अगर करनी 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 1/2। तो इसलिए t करनी 3 + t करनी 2 एक चर बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ t की घात 1/2 है। यह एक चर बहुपद नहीं है क्योंकि t की घात 1/2 है, आधी घात है वहाँ पर। चौथा y + 2/y। बटे में है y, अगर नीचे से y ऊपर आएगा तो y की घात काय में आएगी? माइनस में। तो यहाँ लिखेंगे हम, चूंकि चर y की घात -1 है, तब यह व्यंजक एक चर बहुपद नहीं है। अगर ये जो y है 2, नीचे से y को ऊपर लाते तो यहाँ 2y ऊपर आएगा, उसकी घात क्या हो जाएगी? -1। ये जो बटे का y है इसको अगर हम ऊपर लाते हैं तो -1 हो जाएगा, तो -1 घात है, इसलिए यहाँ पर ये चर जो है बहुपद नहीं है। बहुपद में धनात्मक घातें होनी चाहिए, 0 से बड़ी। पांचवा है इसका x की घात 10, y की घात 3, t की घात 50। अब ये एक चर है क्या? नहीं, यहाँ एक चर नहीं है, 3 चर हो रहे हैं। x, y, t, यहाँ कितने चर हो रहे हैं? 3 चर हैं। घातें तो सब धनात्मक हैं पर चर कितने हैं? 3। और हमसे पूछा है एक चर बहुपद, तो यह एक चर बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ 3 चर हैं, x, y, t हैं। ठीक है, तो ये कितने चरों वाला हो जाएगा? 3 चर वाला बहुपद है, एक चर वाला बहुपद नहीं है। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए।
आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। बहुपद क्या था यहाँ पर, 2 + एक्स वर्ग + एक्स। यहाँ एक्स वर्ग को देखना है आपको, एक्स को या a क्यूब और किसी को नहीं, हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर को देखना है। तो ये जो एक्स स्क्वायर है उसके साथ कुछ नहीं है, मतलब क्या दिख रहा है, 1। तो यहाँ एक्स वर्ग का जो गुणांक है, जो संख्या है, वो क्या है, 1 है। यहाँ एक्स स्क्वायर है पर यहाँ माइनस है, यानी यहाँ जो 1 होगा वो काय का होगा, माइनस का। तो मैं एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा यहाँ, -1। तीसरे में एक्स वर्ग जो है उसके साथ क्या दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर के आगे उसके गुणांक के रूप में π/2। तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, π/2। जो भी एक्स वर्ग के साथ है वो उसका गुणांक कहलाएगा। यहाँ चौथे में एक्स वर्ग है ही नहीं, ये तो सिंगल एक्स है। अगर एक्स का गुणांक पूछते तो क्या दिख रहा है हमको, करनी 2, पर हमें निकालना है एक्स वर्ग का गुणांक। तो यहाँ एक्स वर्ग नहीं है, तो इसमें एक्स वर्ग का गुणांक एक्स वर्ग ही नहीं है, इसलिए क्या होगा, 0 है। क्योंकि एक्स वर्ग नहीं है मतलब उसका गुणांक 0, तो 0 के साथ एक्स वर्ग गुणा हुआ होगा तो वो खत्म हो गया, नहीं दिख रहा हमें। एक्स है यहाँ, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है ही नहीं, जब एक्स स्क्वायर तो क्या होगा, 0। अगर एक्स स्क्वायर है और उसके साथ कोई संख्या नहीं है तब उसका गुणांक कितना हुआ, 1 हुआ। माइनस के एक्स स्क्वायर में गुणांक -1। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2 और यहाँ एक्स वर्ग नहीं है तो उसका गुणांक 0 हुआ।